वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएमसी जेई नीट। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल को बड़ा स्नेह और प्यार मिला, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये आशा करता हूं कि इस कोविड-19 के दौर में आप सब सुरक्षित और अपने घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या आप कह लीजिए कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी तक रेगुलर आपको क्लासेस नहीं मिल पाई, लेकिन अब आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो आज का जो टॉपिक है, आज सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और 12th केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है। तो सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन पे हम लोग बात करें तो सॉल्यूशन है क्या, व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, टू और मोर देन टू, दो सब्सटेंस हो या दो सब्सटेंसेस से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस का मतलब होता है, होमोजीनियस मीन क्या है, होमोजीनियस का मतलब हम लोग समझते हैं कि कई लोगों को अभी यही नहीं क्लियर होगा कि होमोजीनियस मीन्स होता क्या है। होमोजीनियस मीन्स होता है कम्प्लीटली सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाए, और वो भी कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सॉल्वेंट में। ये नहीं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जैसे सपोज़ करो हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर लिया, ठीक है। अब वाटर फिल करने के बाद हमने इसमें शुगर ऐड कर दिया। तो जब शुगर ऐड करोगे तो शुगर ऐड करने के बाद आपको एक ये जो सॉल्यूशन मिलेगा, मान लीजिए आपको लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। और जब ये लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा तो ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन। भाई अगर हम लोग सेपरेट बात करें तो सेपरेटली अगर हम लोग देखें तो सेपरेटली देखने में क्या है, अगर हम लोग देखें तो सपोज़ करो एक कंटेनर है, उसमें आप वाटर लिए हो, ठीक है, और सेकेंड कंटेनर में आपने क्या लिया हुआ है, शुगर लिया हुआ है। अब जब आप इन शुगर और वाटर को, ये आपका क्या है वाटर H2O, और इधर क्या है आपकी शुगर है C12H22O11। जब आप शुगर और वाटर को ऐड करोगे तो ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, एक कंटेनर में शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन। जो शुगर सॉल्यूशन मिलेगा वो शुगर सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, होमोजीनियस। क्यों, क्योंकि शुगर यूनिफॉर्मली वाटर में क्या हुई होगी, डिज़ोल्व हुई होगी। अब यूनिफॉर्मली का मीन क्या है, अब जो आपको ये शुगर सॉल्यूशन मिला होगा तो इस कंटेनर में चाहे ऊपर से आप शरबत लें, या फिर अब मान लो इस कंटेनर में कि आपने 3 पार्ट कर लिए। इस कंटेनर में जो भी शुगर सॉल्यूशन था उसके कितने पार्ट किए, 3 पार्ट कर लिए। अब तीनों पार्ट का जब आप शुगर सॉल्यूशन पियोगे तो तीनों पार्ट का अगर शुगर सॉल्यूशन आपने पिया तो फिर आपको क्या टेस्ट में डिफरेंस आएगा कि हाँ, किसी सरफेस का जो शरबत होगा या जो शुगर सॉल्यूशन होगा वो आपको मीठा कम लगेगा, वहाँ पर ज़्यादा शुगर लगेगी ऊपर वाले, ऐसा कुछ तो है नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली यहाँ पर शुगर डिज़ोल्व हुई है वाटर में, तो फिर ये आपका कैसा मिक्सचर मिला हमें, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो हो गई बात होमोजीनियस मिक्सचर की, कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। और एग्जांपल के तौर पे हमने लिख भी रखा है सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो आपका ट्रू सॉल्यूशन, या फिर जनरली उसको हम लोग सॉल्यूशन ही बोलते हैं, शुगर सॉल्यूशन। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हम लोगों को अब क्या देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है। तो चलो देखते हैं। तो अब सॉल्यूशन को अगर क्लासिफाई किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस।
फिजिकल स्टेट मैंने आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में कुछ लेक्चर आपको सॉलिड स्टेट के हमने पहले प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। आप सॉलिड स्टेट पार्ट 1 में देखेंगे तो मैंने वहाँ पर मैटर के बारे में बताया है, और क्लासिफिकेशन जब मैंने मैटर का किया है तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन में मैंने उस टॉपिक को बोला भी है कि फ़िज़िकल अगर क्लासिफिकेशन किया जाए मैटर का, तो मैटर का अगर फिज़िकल क्लासिफिकेशन करोगे तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जो मैटर होता है वो कितने टाइप का, कितनी स्टेट थी फिज़िकल क्लासिफिकेशन जब किया था, तो पहली सॉलिड थी, सेकंड आपकी लिक्विड, थर्ड वन गैस, फोर्थ प्लाज्मा एंड लास्ट थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 स्टेट मैंने बोली थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन जब हमने मैटर का किया था तो कितनी स्टेट हमने पढ़ी थी? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन। तो हमें जो क्लासिफिकेशन मेनली सॉल्यूशन में हमें देखनी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो क्लासिफिकेशन देखना है वो किसके बेसिस पर देखना है? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे देखना है, क्योंकि सॉल्यूट की हमें जनरली 3 ही स्टेट मिलती हैं सॉल्यूट या सॉल्वेंट की, या तो वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या फिर गैस होगी। तो देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट है सॉलिड। आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हैं वो दोनों ही आपके क्या हैं? सॉलिड हैं। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड हैं तो उस केस में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, अगर आप ऊपर देखो तो ऊपर देखने पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको कैसे मिल रहे हैं? दोनों सॉल्वेंट भी आपका सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है। यहाँ देख सकते हो आप, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड है, तो सॉल्यूशन भी आपको कैसा मिलेगा? सॉलिड। अब जैसे एग्जांपल में हमने ब्रास लिया हुआ है। ब्रास जो होता है, ब्रास ये कॉपर और जिंक दो मेटल से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है? आपका सॉल्यूट होता है। तो दोनों ही किस स्टेट में आपको मिलेंगे? सॉलिड में। और जब सॉलिड में मिलेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा? किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट आप देखें तो सॉलिड और लिक्विड की बात की जा रही है। यहाँ पर सॉल्वेंट तो सॉलिड ही है बट सॉल्यूट जो है लिक्विड हो गया है। जैसे एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है मरकरी। एग्जांपल में हम लोगों ने क्या देखा? मरकरी लिखा हुआ है। तो जब मरकरी लिखा हुआ है तो फिर मरकरी और जिंक अमलगम, इन जिंक अमलगम। तो यहाँ पर जो जिंक है वो आपको सॉलिड में मिलेगी और जो मरकरी है वो आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है। तो ये आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको सॉलिड ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड गैस। सॉलिड गैस की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड गैस में, ये आपका सॉलिड गैस अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड गैस में आपका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो आपको सॉलिड ही मिलेगा। जैसे हाइड्रोजन प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो सॉल्वेंट की तरह वर्क करेगा, और हाइड्रोजन जो होता है वो लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सॉरी गैस की तरह, सॉरी गैस। तो हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको कैसा मिलेगा? सॉलिड। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड। तो लिक्विड और सॉलिड, अब सॉल्वेंट जो हो गया आपका लिक्विड हो गया, तो जब लिक्विड हो गया तो उस केस में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपको लिक्विड मिलेगा। जैसे वाटर और शुगर। वाटर कैसा होता है? लिक्विड। शुगर कैसी होती है? सॉलिड शुगर। अब जो दोनों को जब ऐड करते हो तो शुगर सॉल्यूशन मिलता है जिसे हम लोग शरबत बोलते हैं। तो आपको कैसा मिलता है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड होगा आपका सॉल्यूशन। नंबर 5 की बात करें, दो बोथ आर लिक्विड। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड। तो जब दोनों ही लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी आपको लिक्विड मिलेगा, लाइक एल्कोहल और वाटर। एल्कोहल और वाटर दोनों जो हैं वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, तो सॉल्यूशन भी आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड मिलेगा। और नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड, फिर क्या है आपका? गैस।
तो सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है। सॉल्यूट गैस, तो सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड। अब आप देखो अगर, तो यहाँ वाटर आपका लिक्विड स्टेट में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस गैसियस स्टेट में है। तो जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, तो कार्बोनेटेड वाटर आपको कैसा मिलेगा? लिक्विड में। तो सॉल्यूशन की जो स्टेट होगी वो कैसी होगी? लिक्विड। नेक्स्ट आता है नंबर 7, गैस आपका सॉल्वेंट होगा और जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड हो जाएगा। तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? गैस मिलेगा। अब देखो यहाँ पर गैस है, तो फिर नाइट्रोजन गैस हो गई। आपका सॉल्वेंट क्या है? गैस। कैम्फर होता है कपूर, जो आपको किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? गैस ही मिलेगी। नेक्स्ट आता है गैस और लिक्विड। यहाँ पर सॉल्वेंट गैस और जो सॉल्यूट है वो लिक्विड होगा। सॉल्यूशन आपको कैसा मिलेगा? गैस। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होती है नमी, आर्द्रता। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, जो कभी कभी नहीं देखते ह्यूमिडिटी, सुबह सुबह ऐसा लगता है एकदम ह्यूमिडिटी एकदम बारिश जैसी हो रही है, ठंडियों में ज़्यादा देखते हैं। तो वो ह्यूमिडिटी जो आपको दिखती है वो आपका गैसियस सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है लास्ट, गैस गैस और लास्ट भी गैस, मतलब दोनों जब गैस में है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन भी गैस मिलेगा। जैसे एयर, एयर जो है वो आपका गैसियस सॉल्यूशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, अगर हम लोग फिजिकल स्टेट की बेसिस पे देखें तो देयर आर 9 फिजिकल स्टेट जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की है, उसके बेसिस पर देखें तो सॉल्यूशन हमारे कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप्स के। तो आज जो है अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा कि सॉल्यूशन पढ़ा। सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया। तो क्लासीफाई करने पर हमें पता चला कि जो सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फ़िजिकल स्टेट के बेसिस पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने टाइप के? 9 टाइप के। आपके 3 सॉलिड, 3 लिक्विड एंड 3 गैसियस सॉल्यूशन। इन केस अगर कोई डाउट आता है अभी इतने क्लास में, तो बिल्कुल आप बिना डर के कमेंट करिएगा कि ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई, फिर से बताई जाए। ठीक है। अब आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली चैप्टर वाइज कंप्लीट बिल्कुल आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। और जल्द ही आपकी न्यूमेरिकल्स की जो या प्रैक्टिस की जो क्लासेस होंगी वो भी स्टार्ट होने वाली हैं। 1-2 चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होंगे उसकी प्रैक्टिस और उसकी रिवीजन क्लासेस भी आपको मिलने लगेंगी। और क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम चैनल से क्वेश्चन या नोट्स की जो पीडीएफ है जल्द ही आपको 2-4 दिन में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको इसकी नोट्स और इसकी क्वेश्चंस या जो भी डीपीपी आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे वो आपको वहीं से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।